आज हम आइसोमेरिज्म के बारे में बातें करेंगे। थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट टॉपिक है ना, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं आप, है ना, ठीक है, बट बेसिक से पढ़ेंगे एकदम, है ना, ठीक है। राइट, आपकी एनसीईआरटी में कंटेंट बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द फर्स्ट हेडिंग एज आइसोमेरिज्म। चलिए जान लेते हैं बच्चे की डेफिनेशन क्या होती है आइसोमेरिज्म की, है ना। एक डेफिनेशन लिख लीजिए बच्चों। कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आर कॉल्ड आर कॉल्ड वो कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चों, सेम होता है, और स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, तो हम आइसोमर्स कहते हैं। राइट, ठीक है बच्चों। शुरुआत करेंगे राइट फ्रॉम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना बच्चों, ठीक लिखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, तो आइसोमर्स में कैटेगरीज कौन कौन सी आती है बच्चे, एक बार मैं आपको बताता हूँ सारे, लेके ध्यान से। फर्स्ट कैटेगरी आपको मिलेगी बच्चे चेन आइसोमर्स, आप नोट कर सकते हैं मेरे साथ साथ। आपको मिलेगा बच्चे पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप, मेटामर्स, आउटोमेरिज्म, फिर हमें मिलेगा बच्चों रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, इनका मैं आपको स्टेबिलिटी क्राइटेरिया भी बताता हूँ साथ साथ। स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में आप क्या याद रखेंगे बच्चे, आप याद रखिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आर टी एफ, एम सी पी। आर टी एफ एम सी पी का मतलब क्या होता है बच्चे, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे ना, ठीक है। आर टी एफ एम सी पी का मतलब क्या होता है, ये होता है बच्चे आर, ये होता है टी, ये होता है एफ, ये होता है एम, ये होता है सी, और ये होता है पी। समझ पाए, आर टी एफ एम सी पी। ठीक है, राइट। बहुत सारे आइसोमर्स वैसे ऐसे होते हैं बच्चे, जैसे मेटामर्स जो है बच्चे, वो फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी आते हैं, है ना, राइट। अगर मेटामर्स और फंक्शनल ग्रुप दोनों ही मिले आपको, तो किसी प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा रहेगी बच्चे, ध्यान रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप की। फिर क्या चीज़ है ना, ठीक है। तो एक ट्रिक याद रखना बच्चे ना, ठीक है, राइट, जिसके थ्रू आप जज कर पाएंगे आसानी से आइसोमर। RTFFP, where R stands for ring chain, T stands for tautomerism, functional group, metamers, chain and position isomer. Got it? नोट करिए फिर फटाफट से, नोट करिए यहाँ तक बच्चों, पक्का। तो स्टार्ट किया जाए फिर कॉन्सेप्ट को, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे बच्चों आप चेन आइसोमर्स। स्टार्ट करें बच्चों, ओके। फर्स्ट हेडिंग हम क्या लिखेंगे बच्चों, चेन आइसोमर, ओके। फर्स्ट हेडिंग हम चेन आइसोमर। डेफिनेशन के साथ साथ शुरू करेंगे, बहुत बेसिक से बहुत जीरो से पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। स्टार्ट करें बच्चों, लिखेंगे बच्चों कंपाउंड्स
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट पर इन number of carbon in the principal occurring number of carbon in the principal। ठीक है बच्चों, हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या समझना है बच्चे, हमें ये स्टार्ट करें। क्या ध्यान से बच्चे, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया बच्चे ने, एग्जांपल 4 कार्बन का एक हमने स्ट्रेट चेन ले लिया है क्या बच्चों, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। एक हमारे पास ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा कार्बन ये और चौथा कार्बन ये, सही बात है क्या, बोलिए बच्चों है ना। और ऐसे ही हमने एक कंडीशन और ले लिया बच्चे। अब हमें क्या कर लेते हैं, इसमें एक ब्रांच बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चे, एक ब्रांच बना लेते हैं। ये कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, और हमने यहाँ पर क्या कर लिया बच्चे, एक ब्रांच बना लिया, सही बात है क्या, बोलिए। क्या इन दोनों कंपाउंड का केमिकल फार्मूला सेम होगा, हाँ। इस कंपाउंड का फार्मूला अगर हम बात करें तो क्या मिलेगा हमें, C4H10। इस कंपाउंड का भी फार्मूला क्या मिलेगा बच्चे हमें, C4H10। क्या ये बात सही है, बोलिए बच्चों। आप चाहें तो उसको स्ट्रेट लाइन में भी लिख करके देख सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में भी लिख करके देख लीजिए, देखिए ध्यान से। चलिए सपोज इसका अगर मैं आई मीन कंडेंस फार्मूला बनाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, CH3, फिर मुझे क्या मिलेगा CH2, फिर मुझे क्या मिलेगा CH2, और फिर मुझे क्या मिलेगा CH3, सही बात है क्या। इसके बारे में अगर हम बातें करें तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, यहाँ पे हमें यहाँ पे मिलेगा CH3 CH, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा बच्चे, CH3, और यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा CH। देखिए काउंट कर लीजिए आप, 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 3 9 प्लस 1 10 हाइड्रोजन, सिंपल सी बात है। लेकिन क्या इन दोनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर सेम है, अलग अलग है ना बच्चों। कंपाउंड्स विद सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आइसोमर्स है। उसके बाद अगर हम बातें करें बच्चे यहाँ पर है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए है ना, ठीक, इसमें कितने कार्बन की चेन हमने कंसिडर की है बच्चे, देखो 1 2 3 और 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है। तो प्रिंसिपल चेन जो है बच्चों कितने कार्बन की है, 1 2 और 3 कार्बन की, और ये क्या आ चुका बच्चे, एक ब्रांच आ चुका, सही बात है क्या। तो क्या चीज़ वेरी करिए बच्चे, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन क्या कर रहा है बच्चे, वेरी कर रहा है। इसमें प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन है, इसमें प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है बच्चे, 3 कार्बन है। इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो चुका बच्चे, एग्जाम्पल हो चुका किसका, एग्जाम्पल हो गया बच्चों, क्या बात नहीं आगे आपको, पहला स्ट्रक्चर नोट करेंगे जल्दी से, आगे बातें करते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, है ना, थोड़ा सा ध्यान समझना। अभी आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इसके बारे में ना, हम बोलते हैं मैजिक नंबर। हो गया बच्चों यहाँ तक, एग्जाम्पल और किया जाए, एग्जाम्पल और देखें दिवांशु, देखो ध्यान से। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर, अभी मैंने यहाँ पे कितने कार्बन ले लिए, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, गॉट इट। अच्छा, तो हम और भी चेंज कर सकते हैं क्या, अभी इसको हम 4 कार्बन में चेंज कर सकते हैं क्या बच्चे, यहाँ पे एक ब्रांच बना दिया, कर सकते हैं क्या, सब पढ़ा रखा है मैंने, याद है बच्चों, तो क्या बोलते हैं, याद आया, आइसोपेंटाइन, यस आइसोपेंटेन है ना, याद है बच्चे। तो हम 2 ब्रांच बना सकते हैं क्या, एक ब्रांच यहाँ, एक ब्रांच यहाँ, बोलो बच्चों, बोलो बोलो। तो हम याद है बच्चे क्या बोलते थे, नियो, तो पढ़ाया लास्ट क्लास में, याद है ना, ऐसे ही पढ़ाई लास्ट क्लास में, अगर मिथाइल ग्रुप दोबारा रिपीट होगा तो याद आया। ठीक है, फिलहाल वो सब छोड़ो, ये बताओ बच्चों, इधर बताओ क्या सिनेरियो है, कितने कार्बन की चेन आ रही है बच्चों, जरा 1 2 3 4 और 5, इधर कितने कार्बन की प्रिंसिपल चेन आ रही है बच्चों, जरा 1 2 3 और 4, सही बात है क्या। इधर बताओ बच्चे कितने कार्बन की चेन आ रही है, 1 2 और कितने कार्बन की चेन आ रही है, बाकी दोनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए ना, बोलो दिवांशु, आ रही है समझ में।
तो अच्छा, क्या इन तीनों कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला सेम होगा? हाँ बिल्कुल सेम होगा बच्चे, देखो ध्यान से क्या मिलेगा हमें, C5 और यहाँ पर क्या मिलेगा H12, यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा C5 और H12, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा हमें C5H12, सही बात है क्या? तो देखो कंपाउंड्स विद सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में यहाँ पे 5 कार्बन, यहाँ पेरेंट चेन में 4 कार्बन, यहाँ पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 3 कार्बन। हम क्या बोलेंगे बच्चों, चेन आइसोमर्स। आ रही बात समझ में? पक्का नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ बच्चे, यहाँ से आसानी से आइडेंटिफाई कर लो। एक ट्रिक और नोट कर लीजिए बच्चों, है ना, ठीक है। एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन, और वाई क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ ब्रांचेस। अब बात यहाँ पर ये आती है ना बच्चों, ठीक है सर ये ट्रिक तो आपने बता दिया तो अच्छी बात है, इस ट्रिक का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये बच्चे, इफ मैजिक इज डिफरेंट means it is chain isomer, and if magic number is same means it is possession isomer। हो गया बच्चों, नोट कर लिया आपने? डन, बढ़िया। आगे इस कंपाउंड का हम मैजिक नंबर लिख सकते हैं क्या बच्चों? मैजिक नंबर का मतलब क्या होता है बच्चे, एक्स में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है बच्चे, 5। कितने कार्बन है, 5। और कितने ब्रांचेस है बच्चे, वाई को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच, कितनी ब्रांच है इसमें? भाई कोई ब्रांच नहीं है ना, कोई ब्रांच नहीं है तो केस जीरो ही तो बोलते हैं। ठीक है अच्छा, इस वाले में बताइए, आप बताओगे बच्चे कितने कार्बन है मेन चेन में, 4। कितनी ब्रांच है बच्चे, एक, एक ब्रांच है बच्चे, एक ब्रांच, 41। अब इसमें यशिका बताएगी। अब कितने कार्बन है मेन चेन में, एक। कितनी ब्रांच है बच्चे, अब मुझे बताओ। अब एक बात समझ, इफ मैजिक नंबर आर डिफरेंट, मैजिक नंबर सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। अगर मैजिक नंबर डिफरेंट है तो कौन सा आइसोमर होता है, मुंह माया से दूर। अरे बात समझ में बच्चे, पक्का? बोलिए पक्का, ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, चेन आइसोमर, क्लियर है क्या? इधर बताओ यशिका, मैजिक नंबर बताओ इसका कितना हो जाएगा मैजिक नंबर, 4। और देवांशु इसका बताओ, 31। डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा, चेन आइसोमर। कौन सा आइसोमर हो जाएगा बच्चे, चेन आइसोमर। इफ मैजिक नंबर इज डिफरेंट, पक्का नोट कर लिया आपने? मैजिक नंबर लिख लीजिए, लिख लेंगे ना, लिख लेंगे पक्का, या फिर ये हटा दूँ मैं? ओके जी।
फिर आगे बातें करें बच्चों, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, पोजीशन आइसोमर्स, सेकंड केस। ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स में क्या है आंसर, ज़रा इसके बारे में बातें करते हैं। कंपाउंड्स हैविंग कंपाउंड्स हैविंग molecular formula, compounds having molecular formula, but differ in position of functional group or events or branches or double bond or triple bond एक्सेट्रा। ठीक है, ये बताया गया बच्चे, उन्होंने ये बताया कि अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हर बार क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हर बार कैसा रहेगा बच्चे, सेम रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सेम मॉलिक्यूलर। बट पोजीशन क्या रहेगी बच्चे, अलग अलग। अच्छा, पोजीशन किसकी बच्चों, या तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हो सकती है, या तो जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं हो सकता है वो 2 पे हो, कहीं पे 3 पे हो, कहीं पे 4 पे हो, कहीं पे 5 पे हो, या तो डबल बॉन्ड की पोजीशन, या तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, या फिर ब्रांचेस की पोजीशन अलग अलग जगह पे हो सकती है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, पोजीशन आइसोमर्स। क्या बोलते हैं बच्चे, और मैंने एक ट्रिक अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि अगर मैजिक नंबर क्या आ रहा है बच्चे, सेम आ रहा है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे बच्चे, पोजीशन आइसोमर्स। क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। अभी दोनों तरीके से देख लेते हैं एक बार, क्या कहते हैं, बात सही है क्या। स्टार्ट करें बच्चे, कुछ एग्जाम्पल्स देख लें क्या। ठीक है? मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चे यहाँ पे, है ना, ठीक है, बताता हूँ आपको। हाँ जरा देखिए, बहुत बेसिक से बताता हूँ, स्टार्ट करें बच्चों। ठीक, ओके। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है हमसे, और एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, थोड़ी देर समझ लीजिए ना बच्चों। गॉट इट, सुनिएगा ध्यान से, दिमाग पहले समझ लो बच्चे। अभी मैंने क्या किया बच्चे, एक बार एक ब्रांच मैंने यहाँ पर बना लिया, ठीक है बच्चे, राइट, और एक ब्रांच मैंने यहाँ पर बना लिया। मुझे बस ये बता दो बच्चे, क्या इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला सेम होगा। हाँ बच्चे, 1 2 3 4 5 कार्बन की प्रिंसिपल चेन आ रही है, 1 2 3 4 5 कार्बन की प्रिंसिपल चेन आ रही है। एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे सेकंड नंबर पे लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर कहाँ पे लगा है बच्चे, थर्ड नंबर पे लगा हुआ है। तो जो डिफरेंस नजर आ रहा है बच्चे, वो कहाँ पर नजर आ रहा है, कि सर आपने जो सब्स्टिट्यूएंट लगाया हुआ है ना, उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन जो है बच्चे, वो कहाँ पर है, अलग अलग जगह। कहाँ पे है बच्चे, अलग अलग जगह पर। भाई अगर यहाँ से आप बातें करो, देखो ध्यान से बच्चे, अगर यहाँ यहीं से काउंट करोगे आप, है ना, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा नंबर पे आ रहा है बच्चे, सेकंड नंबर पे आ रहा है। सही बात है क्या, बोलिए बच्चों, है ना, ठीक है। अगर आप यहाँ से बातें करो बच्चे, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा नंबर पे आ रहा है, बताओ जरा बच्चे, टी पे आ रहा है। सही बात है क्या बच्चों मेरी। हम्म, तो लगे हुए स्पीशीज जो है बच्चे, अगर वो अलग अलग पोजीशन पर आ रहे हैं, तो उसको आइसोमर को हम क्या बोलेंगे बच्चे, पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मैजिक नंबर के थ्रू चेक करते हैं, है ना बच्चे। आप बताए, यशी का बताओगे बच्चे, मैजिक नंबर कितना है इस कंपाउंड का, कितना आएगा बच्चे, 51। ये हो गया इसका मैजिक नंबर। इसका मैजिक नंबर कितना आएगा, सही बात है क्या भाई, 5 कार्बन की चेन और उस पर एक ब्रांच, 5 कार्बन की चेन, उस पर एक ब्रांच, मैजिक नंबर सेम आया क्या। अगर मैजिक नंबर क्या आ रहे हैं बच्चे, अगर मैजिक नंबर सेम आ रहे हैं, है ना, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा बच्चे पोजीशन। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। चैप्टर आसान लग रहा है क्या बच्चों, अगर आसान लग रहा है तो घबराइए मत, बाद में ऐसा लगेगा कि क्या ही चल रहा है भाई ये। अगर मैजिक नंबर क्या आ रहे हैं बच्चे, सेम आ रहे हैं, सेम आ रहा है, तो पोजीशन है।
हम आगे बढ़ सकते हैं, बताइए बच्चों, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना चाहेंगे क्या बच्चों? बताइएगा बच्चे कौन से आइसोमर्स। क्या ये दोनों एक दूसरे की पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं? सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे आप काउंट कहाँ से करोगे बच्चे? 1 क्या हो जाएगा, 2 3 4 और 5। यहाँ पे काउंट आप कहाँ से करोगे बच्चे? बस यहाँ से करोगे, है ना, ठीक है, 1 2 है ना, 3 4 और 5। इस कंपाउंड का नाम क्या लिखोगे बच्चे? नाम में हेल्प करोगे क्या मेरी, बताओगे आप? 5 है ना, क्या लिखेंगे बच्चे हम? पेंट 1 इन, सही बात है क्या बच्चों? इस कंपाउंड को हम क्या लिखेंगे, कोई बताएगा बच्चे मुझे? पेंट 2 इन, सही बात है क्या? जो डिफरेंस नजर आ रहा है बच्चे आपको, वो कहाँ पर आ रहा है? शायद यहाँ पर आ रहा है क्या बच्चे, बताओ जरा। ये 1 पे है, और यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर नजर आ रहा है बच्चे, बताओ जरा? 2 पे। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 से 2 पे शिफ्ट हो गई ना, तो पोजीशन भी तो चेंजेस आए। हाँ ठीक है, वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे डेफिनेशन में, कि डिफर इन पोजीशन ऑफ इधर फंक्शनल ग्रुप और सब्सटीट्यूएंट और ब्रांचेस और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? तो हम क्या बोलेंगे? पोजीशन। नोट करें, आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन दिया जाए बच्चे, देखा जाए कि अभी तक आपको कितना समझ में आ रहा है। बोलिए देवांशु, क्वेश्चन ट्राई करना। आइडेंटिफाई इन और पोजीशन आइसोमर। आइडेंटिफाई चेन और पोजीशन। आइडेंटिफाई चेन और पोजीशन। स्टार्ट करें क्या बच्चों? यस, क्वेश्चन जरा ध्यान से। ठीक है, तो है किस बच्चों, बताइए। इन आइसोमर्स हैं कि आइसोमर्स समझिए। सिंपल, आगे समझ में भाई। देखो एक बार ये कहाँ पे लगा हुआ है? सेकंड नंबर पे। एक बार ये कहाँ पे लगा है बच्चे? और सेकंड थर्ड नंबर पे लगा हुआ है। इन आइसोमर्स। लगता है आपने आईपीएससी मुझसे पढ़ा जरूर, लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा। क्यों अच्छे से नहीं पढ़ा बच्चे? आईपीएससी में आता बच्चे, सबसे पहली चीज़ प्रायोरिटी में क्या आती थी? बड़ी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फिर क्या आता था? बोलो बोलो। एक्स, हाँ। फिर क्या आता था? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का मल्टीपल बॉन्ड्स। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, फिर बोलो बोलो, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, और फिर लास्ट में क्या आता था बच्चे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सही बात है क्या? अच्छा ये मत भूलिए, ये जो काउंट करना शुरू करेंगे ना आप इसको, वो कहाँ से करेंगे? हाइट से। ये पीएफजी है बच्चे, देवांशु सही बात है क्या? है ना? हो गया गड़बड़? 2, ये क्या हो गया बच्चे? 3, ये क्या हो गया? 4, ये क्या हो गया? 5, और ये क्या हो गया? 6, और ये क्या हो गया? सब इक्वेंट। ये क्या हो गया बच्चे? इक्वेंट। समझ पाए क्या मेरी बात को? बता दिया मैंने, है ना? ठीक है, अब बताओ जरा बच्चे, ये क्या हो गया? बोलो 1, ये क्या हो गया? 2 3 4 5, और ये क्या हो गया? ये हो गया बच्चे सब्स्टिट्यूएंट। सही बात, सही बात है। अब एक काम करते हैं, ठीक है, अब पता करते हैं कि सिनेरियो क्या है। कहानी चेंज हो गई पूरी। अब बच्चे आप एल्डिहाइड की पोजीशन को कैसे चेंज करते हैं? एल्डिहाइड पीएफजी है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। समझ पा रहे हो क्या बच्चों, है ना? ठीक है, आप प्रिंसिपल चेंज चेंज कर सकते हो, एल्डिहाइड की पोजीशन थोड़ी चेंज होगी। वो तो रहेगा नंबर 1 पे हमेशा फिक्स है, ठीक है? यस। हाँ, अब बताइए बच्चों, मैजिक नंबर के बारे में बात करें। मैजिक नंबर बताइए जरा बच्चे, कितने मैजिक नंबर आ रहे हैं इसमें? किन कितने कार्बन की आ रही है? 6 कार्बन की। सही बात है क्या देवांशु? और ब्रांच कितनी मिल रही है बच्चे आपको? एक। कितना आ जाए मैजिक नंबर? 61। इधर बताइए बच्चे, किन कितने कार्बन की आ रही है?
भाई जो काउंट करोगे वही तो आएगी 5। ब्रांच कितनी आ रही है बच्चे? ब्रांच कितनी आ रही है? 1। एक पूरी पूरी ब्रांच है बच्चे इथाइल की 51। क्या मैजिक नंबर सेम है या फिर डिफरेंट है? अगर मैजिक नंबर डिफरेंट है तो वापस आ जाए अपने कॉन्सेप्ट पे। अगर मैजिक नंबर डिफरेंट है, इफ मैजिक नंबर इज डिफरेंट तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा? आइसोमर। फंस गया ना मामला। हाँ, मतलब और ध्यान देना पड़ेगा क्या पढ़ने में? शिका, फंसा दिया मैंने। सेट है मामला पूरा? ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आती है भाई, लाख थियरी पढ़ लो अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो मामला फंसता ही रहेगा हमेशा। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन होने चाहिए बच्चों हमसे ना, ठीक है, सही बात है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? पक्का बच्चों? हम्म, हाँ जी। हमने 2 आइसोमर्स कंप्लीट कर लिया। हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चे? मेटामर्स के बारे में। किसके बारे में? मेटामर्स। स्टार्ट करें क्या? थर्ड केस हमारे पास आएगा बच्चों, मेटामर्स। लेक्चर को घर पे जाकर के बहुत पेशेंस से देखिएगा बच्चे। मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आपको, आप यूट्यूब पे लाख शॉर्ट वीडियोस देख लो, बहुत सारी ट्रिक्स देख लो, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको पेशेंस रख करके 1-1 घंटे 2-2 घंटे वाली वीडियो प्रॉपर देखनी पड़ेगी। टीचर से आप अच्छे से अच्छे लेक्चर से, दिक्कत वाली बात नहीं। का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िए शुरू से लेकर के लास्ट तक, बिना 2x की स्पीड में मत पढ़ो। क्या पता टीचर कब कौन सी बात बोले, प्रॉपर समझिए। शॉर्ट वीडियो से आपको ट्रिक उस क्वेश्चन के लिए मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व होंगे। प्रॉपर वीडियोस देखिए। टाइम है आपके पास, बहुत टाइम होता है 11th में 12th में, बहुत टाइम होता है, कोई काम धंधा नहीं होता, सिर्फ खाना होता है और सोना होता है, दूसरा कोई काम नहीं। पढ़ाई कीजिए, सही बात है। डेफिनेशन लिखेंगे बच्चे। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और substituents on either side of bridging function। अब बात आती है सर ये क्या नया टर्म आ गया, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सर, ये बताओ जरा इसके बारे में। ब्रिजिंग फंक्शन के बारे में बातें करेंगे बच्चों, ये वाली बात नहीं है। ऑलराइट, फिलहाल जरा समझ लेते हैं बच्चे ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। नोट करा दूं क्या बच्चों आपको ब्रिजिंग फंक्शनल के बारे में सारी? ठीक है बच्चे, एक काम करो मेरे साथ साथ नोट कर लो ना, ठीक है। ब्रिजिंग फंक्शन, ब्रिजिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, है ना, ठीक है। ब्रिजिंग का मतलब होता है किसी दो चीज़ को जोड़ने वाला, जैसे दो नदियों को जो जोड़ता है बच्चे, उसी को तो ब्रिज कहते हैं, है ना, सही बात है क्या? फंक्शनल, दो चीज़ को कनेक्ट करके एक बना देने वाले को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ब्रिज बोलते हैं, सही बात है। ठीक है। उस ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप मेरे थ्रू आप नोट कर लीजिए ना बच्चों, आपको प्रॉपर हेल्प मिले। यहाँ से आपको मेटामर्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा ना बच्चे। देखो यहाँ से मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा बच्चे, क्या लिखा? ऑक्सीजन लिखा। ये जो ऑक्सीजन है बच्चे, वो इस ग्रुप को और इस ग्रुप को क्या करेगा बच्चे? यहाँ पर लगे हुए किसी ग्रुप को और यहाँ पर लगे हुए किसी ग्रुप को क्या करेगा बच्चे? कनेक्ट करेगा। तो एक ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप हो गया, समझ पा रहे हैं बच्चों? ठीक है। ऐसे ही सल्फर भी एक ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। ऐसे ही आपने शायद सुना होगा कीटोन, सुना है बच्चों आपने? कीटोन, कीटोन भी दो चीज़ों को क्या करता है बच्चे? कनेक्ट करता है, तो ये भी एक ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है बच्चे, राइट। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, वन बाई वन सारे बताता हूँ मैं आपको। सी डबल बॉन्ड ओ बता दिया मैंने, सी डबल बॉन्ड एस भी एक ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। ओके, एन एच, बच्चे अमाइन सीरीज होती है ये, है ना, ठीक है। एन, टर्शियरी अमाइंस,
ठीक है बच्चों, डबल बॉन्ड ओ, ओ एस्टर, ये भी ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। इस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये सारे क्या होते हैं बच्चे, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, इन्हें नोट कर लिया बच्चे आपने। अब उन्होंने ये बताया बच्चे डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब क्या बच्चे, जरा इसको समझते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया क्या बच्चे आपने? समझना इसको बहुत ज़्यादा आसान है, मैं समझाता हूँ आपको, क्लियर कर देता हूँ। स्टार्ट करें तो बच्चों ने, ठीक है, मेरी बात को ध्यान समझना बच्चे, बहुत ध्यान समझना। एक सिंपल एग्जाम्पल समझाता हूँ बच्चे। जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया बच्चे, बहुत बेसिक से समझ लेंगे इस चीज़ को ना, ठीक है, देखिए ध्यान से। लेट सपोज मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया बच्चे 1 2 3, ठीक है बच्चे, और हाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ पर ले लिया और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर ले लिया बच्चे। कितने कार्बन है बच्चे, जरा बताओगे इसके बारे में जरा हेल्प करोगे क्या मुझे? क्या लिख सकते हैं? CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर O, और फिर क्या लिख सकते हैं बच्चे? CH3। क्या मैंने सेम चीज़ लिखी है ऊपर वाले? बताइए बच्चे। ठीक है, सेम चीज़ है। अच्छा ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने लिखा बच्चे यहाँ पे, ठीक है, इसके फॉर्मूला के बारे में बातें करें क्या बच्चों? बातें करें क्या इसके फॉर्मूला के बारे में? ये सर बता दीजिए, इसका फॉर्मूला भी बता दीजिए। देखिए ध्यान से बच्चे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3, CH2, O, फिर क्या हो जाएगा बच्चे? CH2 और CH3। सही बात है क्या बच्चों? इसी का इकाई और कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कर ले क्या बच्चों, बताइए। ठीक है ध्यान से, ठीक है, एक एक कंस्ट्रक्ट कर लिया मैंने। इसमें क्या मिलेगा सर? इसमें हमें मिलेगा बच्चों, मिलेगा CH3, CH, फिर हमें क्या मिलेगा बच्चे? CH3, ठीक है, O, और फिर क्या मिलेगा बच्चों? पहले एक काम करते हैं, पहले ये जज कर लेते हैं बच्चे कि क्या इस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला सेम है। देख लेते हैं बच्चे, कार्बन कितने? 1 2 3 4, ठीक, ओके। हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 2 7 और 3 10, ठीक है। C4H10 और O, यही आ रहा है क्या बच्चे? यहाँ काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 3 4 10, हाँ, C4H10, अब यही आ रहा है। यहाँ काउंट करें क्या बच्चों? 1 2 3 4 6 3। तो दिवांशु, ये बात समझ में आ रही है बच्चे? समझ में तो आ रहा होगा बच्चे, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ एकदम। बताइए, सही बात है क्या? केमिकल फॉर्मूला सेम है क्या? क्या तीनों के स्ट्रक्चर भी सेम है कि अलग अलग है? स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब बात आती है, अब ध्यान समझिए बच्चे, मेटामर्स में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो बच्चे, मैंने क्या किया, मैंने इस कंपाउंड को मान लिया ए, इसे क्या मान लिया बच्चे? मैंने ए मान लिया, ठीक है देवांशु। इसको मैंने क्या मान लिया बच्चे? बी। इसे मैंने क्या मान लिया बच्चे? आप कहाँ पर आ जाइए बच्चे, आप आ जाइए ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप पे। कहाँ पर आ जाइए बच्चे? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप पे, यहाँ पर आ गए बच्चे आप ना, ठीक है। बोलो बच्चों, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप को आप हाईलाइट कर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप हमने क्या कर लिया बच्चे? हाईलाइट कर लिया, ओके। अब उसके दोनों तरफ अरेंजमेंट सेम है या फिर डिफरेंट है, इसके बारे में बातें करेंगे। हाईलाइट कर लें क्या बच्चों? थोड़ा सा और अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक हाईलाइट ये हो गया, बोलो बच्चों, सही बात है। अगला हाईलाइट ये हो गया, और लास्ट वाले को भी कर लेते हैं बच्चे, जैसा आप कहें। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के, ठीक है, मतलब आपको ए से बी को कंपेयर करना है, ए से सी को कंपेयर करना है, बी से सी को कंपेयर करना है, और बी से ए को कंपेयर करना है। ये करिए, ये कंडीशन है। ए में और बी में कंपेयर करते हैं फिलहाल, ए में और बी में। बच्चे जब ए में आए तो ऑक्सीजन के बाद आपको क्या मिला? मिथाइल। जब बी में आए तो ऑक्सीजन के बाद आपको क्या मिला बच्चे? इथाइल। दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो ए और बी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चे? मेटामर्स। क्या हो जाएंगे दूसरे के? मेटामर्स। मतलब ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए बच्चे? डिफरेंट होनी चाहिए। सारा डेफिनेशन पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ आपने? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ब्रिजिंग ग्रुप, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे वो राइट साइड में हो, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, आगे आइए। अब इधर आ जाइए, चलो ए और बी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, बी और सी में आ जाइए।
बच्चे बी में, यहाँ पे बी में इसके ऑक्सीजन की तरफ क्या मिला आपको, इथाइल। ऑक्सीजन की तरफ क्या मिला आपको, मिथाइल। चलो उस तरफ नहीं पसंद है, लेफ्ट साइड में आ जाइए। इधर क्या मिला आपको, इथाइल। इधर क्या मिला आपको, आइसोप्रोपाइल। पढ़ाया था, क्लास में पढ़ाया था, बोलो बोलो। ठीक है, क्या ये दोनों ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। ठीक है, तो वही डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज मेटा। समझ पाए बच्चे। तो अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पर बच्चों, है ना, ठीक है, कि ए बी एंड सी, समझ पा रहे हैं क्या बच्चों, ए कॉमा बी एंड सी, ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बताओ जरा बच्चे, तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, क्या चीज़ क्लियर हुई दिवांशु, पक्का नोट करिए। थोड़ी स्पीड अच्छी रखिएगा बच्चों, है ना, ठीक है, टाइम की थोड़ी सी कीमत है, थोड़ा सा कम है हमारे पास। हो गया बच्चों। थोड़े क्वेश्चंस करें दिवांशु, थोड़े क्वेश्चन लिखना बच्चे, चेक वेदर मेटामर्स और नॉट। ठीक करेंगे बच्चों, क्वेश्चन लिख लिया आपने। हम्म, बोलिए बच्चों, हाईलाइट करना शुरू किया जाए। यहाँ पर ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बच्चे, बताओ जरा, कीटोन है क्या, यहाँ पर भी कौन सा है बच्चे, कीटोन है ना, ठीक है, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। सही है बच्चों, ठीक है। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के इस साइड में कितने कार्बन आ रहे हैं बच्चे, जरा, एक कार्बन आ रहा है मिथाइल। इसके कितने कार्बन आ रहे हैं बच्चे, दो कार्बन। डिफरेंट अरेंजमेंट है कि सेम, डिफरेंट है, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चे, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चे, मेटामर्स। कौन कौन से, ई और बी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मेटामर्स कहलाएंगे, ए एंड बी आर मेटामर्स। तो यहाँ पर आ जाए, देखिए जाते बच्चे, पहले इसको हाईलाइट कर लो, पहले बी एफ जी को हाईलाइट कर लो। बी एफ जी मीन्स ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। क्या ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है बच्चे, इतना पार्ट के बारे में बातें करते थे बात, है, ठीक है, देखो क्या ये भी बी एफ जी है बच्चे, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। ऑक्सीजन से कनेक्टेड कौन सा है बच्चे, साइक्लोहेक्सेन। हेलो बच्चों, सुनना पड़ेगा,
ऑक्सीजन से कनेक्टेड यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन था, यहाँ पर ऑक्सीजन से कनेक्टेड कौन है बच्चे? बेंजीन। दोनों सेम ग्रुप है, डिफरेंट है? डिफरेंट है। साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन ये एलिफेटिक होता है, वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अरे भाई बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में अंतर होता है कि नहीं होता है? डिफरेंट है कि सेम है, ये बता दो। डिफरेंट है ना, अगर डिफरेंट है तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे बच्चे? मेटामर्स। ये हो गया, और ये क्या हो गया बच्चे? बी, है ना? हाँ, मेटामर्स है। डिफरेंट अरेंजमेंट के सेम अरेंजमेंट है, ये बताओ। डिफरेंट है तो मेटामर्स होंगे। सिंपल से। हाँ हाँ, मेरी बात अब नहीं नहीं, उस साइड से कैसे कनेक्ट होते बच्चे? यहाँ पर कनेक्टिविटी सल्फर से बेंजीन लगा हुआ है, यहाँ पर सल्फर से बेंजीन लगा हुआ है क्या? क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। या फिर ऑक्सीजन से यहाँ पे क्या लगा हुआ? साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ? बेंजीन। डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? पूरा ग्रुप डिफरेंट है, पूरा कंपाउंड ही अलग है। क्या हो जाएंगे? एक और ए और बी क्या हो जाएंगे दूसरे के? मेटामर्स हो जाएंगे। समझ पाए बच्चों? ये एडवांस में आया था ये क्वेश्चन। पढ़ें क्या आगे? पक्का बच्चों? थोड़े क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और। चलो 2 क्वेश्चन और देता हूँ, है ना? नोट करिएगा बच्चों यार। ये बच्चे क्या ए और बी दूसरे के मेटामर्स हैं या फिर नहीं है? एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन और देता हूँ बच्चों, फोर्थ। जल्दी करेंगे बच्चों, है ना? क्या कहना है बच्चे, मेटामर्स है या फिर नहीं है? कोई आंसर बच्चे? ये मिला आपको एस्टर। इससे क्या मिला बच्चे आपको? एस्टर। हाँ, आप जरा देखिए आंसर बच्चे। ऑक्सीजन से जो रिंग कनेक्टेड है उस पर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। ऑक्सीजन से जो रिंग कनेक्टेड है उस पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन। डिफरेंट है सेम है? डिफरेंट है। बोलो बोलो देवांशु। ठीक है, डिफरेंट है। डेफिनेटली ए और बी क्या हो जाएंगे बच्चे? एक दूसरे के मेटामर्स। समझ पाए बच्चों? यहाँ देखिए, इनके साथ यहाँ पर क्या लगा है बच्चे? इथाइल। इनके साथ यहाँ पर क्या लगा है बच्चे? प्रोपाइल। डिफरेंट है सेम है? डिफरेंट है। क्या हो जाएंगे बच्चे? क्या हो जाएंगे? मेटामर्स। ठीक है, दूसरी एक और चीज़ बताऊंगा बच्चे आपको मैं, जानकारी के लिए आपको। ठीक है, ये हमारे पास जो अमाइन है बच्चे, ये 2 डिग्री अमाइन है। कैसा अमाइन है बच्चे? 2 डिग्री अमाइन। ठीक है बच्चों, ये कैसा अमाइन है बच्चे हमारे पास? ये हमारे पास 3 डिग्री अमाइन है। ये किससे अमाइन है बच्चे? 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन का मतलब क्या होता है बच्चे? देखो ध्यान से। इस नाइट्रोजन से यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप ये लगा हुआ है, दूसरा ये लगा हुआ है, तीसरा ये लगा हुआ है। इस नाइट्रोजन से यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा पूरा अल्काइल ग्रुप ये लगा हुआ है, तो ये 2 डिग्री अमाइन है। तो पढ़ा चुका हूँ मैं आपको ये, ठीक है राइट? ठीक है, तो हमारे पास 2 डिग्री आई मीन दो अलग अलग हमारे पास अमाइंस हैं बच्चे। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं और मेटामर्स भी। ओके ऑलराइट, ये क्लियर हो गया? मेटामर्स आ गया समझ में आपको? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ ब्रीथिंग फंक्शनल ग्रुप। ब्रीथिंग फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अरेंजमेंट अगर क्या हो रही है बच्चे? दो कंपाउंड में कंपेयर करना है आपको, दो कंपाउंड में। एक ही कंपाउंड, ये नहीं कि इधर इधर कंपेयर कर लेना, ऐसा नहीं होता। इधर ऐसा नहीं होता, दो कंपाउंड में कंपेयर करना है आपको। समझ लो क्या? एक ये कंपाउंड लो, एक ही कंपाउंड लो, दोनों में कंपेयर करो।
समझ पा रहे हो क्या मेरी बातों को बच्चों? अभी ये गलती मत करना, जानते हो कौन सी? सर यहाँ पर हमने ले लिया कौन सा, C2H5O और CH3, यहाँ पर ये अलग है ये अलग है। अरे नहीं, इसमें कंपेयर नहीं करना है, इसमें कंपेयर नहीं करना है, दो अलग अलग कंपाउंड लेने हैं, समझ रहे हो बच्चों, है ना? तो कंपेयर करना है, क्लियर है क्या? हाँ, उन कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बढ़े क्या आगे, मेटामर्स आ गया समझ में आपको? ठीक है, मेटामर्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लेना बच्चों, मैं बताता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट नोट लेना, नोट लिख लेना, है ना? ठीक है, स्टार्ट करें क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट। वो है बच्चों, मेटामर्स कैन बी seen और पोजिशन आइसोमर्स, मेटामर्स चेन और पोजिशन हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम फॉर मेटामर्स। मेटामर्स के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए बच्चे, सेम होना चाहिए। और प्राइमरी का मतलब याद है बच्चे क्या होता है, 1 डिग्री। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, तो पढ़ा रखा है क्या? एंड टर्शरी, टर्शरी मतलब डिग्री, फाइंस आर फंक्शनल ग्रुप। जल्दी नोट करें बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हम आगे बातें कर सकते हैं, पक्का बच्चों? ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा आप हमेशा। राइट, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए बच्चे, हमेशा मेटामर्स के लिए सेम होना चाहिए। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री माइन जो होते हैं बच्चे, वो मेटामर्स तो हैं ही, 2 डिग्री और 3 डिग्री साथ में मेटामर्स तो हैं ही, लेकिन बच्चे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है बच्चे, पहले वो क्या होते हैं, पहले वो होते हैं फंक्शनल, क्या होते हैं बच्चे, फंक्शनल आइसोमर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बच्चे, मैंने आपको जब स्टार्टिंग पढ़ाया था, जब मैंने आपसे ये बोला था बच्चे ना, ठीक है, कि ये सारे हमारे पास आइसोमर्स की मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, याद है बच्चों? RTF MCP, यहाँ पर F क्या था बच्चे, याद आया? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो अगर आपको मान लो मेटामर्स भी मिले और फंक्शनल ग्रुप भी मिले, तो आपको इसको प्रायोरिटी देंगे बच्चे, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। इसलिए बताया था बच्चों, समझ पा रहे हैं क्या मेरी बातों को? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि मेटामर्स जो है बच्चे, वो चेन भी हो सकते हैं, पोजीशन भी हो सकते हैं, बताया था ना मैंने? अगर मान लो आपको चेन भी मिल रहा है, पोजीशन मिल रहा है, मेटामर्स भी मिल रहा है, इसको प्रायोरिटी देंगे, ऑप्शन में टिक लगाना होगा ना, ठीक है? कातिल चीज़ें हैं बच्चे, क्लास मिस मत करो, बहुत बेहतरीन पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है बच्चों? बढ़े आगे। ये जान लो बच्चे, शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में, ये समझ लेना पक्का, है ना? ठीक है, बढ़े आगे। यस बच्चों। तो हम बातें करेंगे किसके बारे में बच्चे, थर्ड हम पढ़ चुके हैं ना, 3 पढ़ चुके हैं ना, हम चौथे के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। चौथे को हम क्या बोलते हैं बच्चे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ग्रुप आइसोमर्स एक हेडिंग डाल लीजिए, शुरुआत करते हैं कहानी। स्टार्ट करें, डेफिनेशन, कंपाउंड्स इन मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स इन मॉलिक्यूलर फार्मूला
डिफरेंट फंक्शन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल। ठीक है बच्चों, राइट, तो इसको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे फर्स्ट केस से मैं समझाऊंगा बच्चे आपको एक एक चीज़ बेसिक से एकदम जीरो से। हम स्टार्ट करें क्या? सबसे फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर वन। एग्जांपल नंबर वन में हमारे पास मिलेगा क्या बच्चे? अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल स्टार्ट करें क्या बच्चों? हाँ समझना, एक एक चीज़ सीखेंगे, जीरो से सीखेंगे बच्चों। सपोज मैंने यहाँ पर एक अल्कोहल ले लिया बच्चे, इथेनॉल, CH3, फिर मैंने क्या ले लिया बच्चे? CH2, और फिर मैंने क्या ले लिया बच्चे? OH। क्या ये अल्कोहल है? ठीक है बच्चे। और मैंने एक ईथर ले लिया बच्चे, फिर क्या होता है? ROR पढ़ाया मैंने आपको, अल्कोक्सी ग्रुप याद है बच्चों? अल्कोक्सी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि ठीक है बच्चे, एक काम करें, कंपाउंड का फॉर्मूला देख लें। कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2। इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 3 2 5 और एक 6। यहाँ पे 3 और 3 6। ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 1। ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 1। बोलो, ये दोनों कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला सेम हो गया? क्या दोनों कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप भी सेम है कि डिफरेंट है? फंक्शनल ग्रुप। ये अल्कोहल है और ये कंपाउंड कौन सा है? ईथर। ये अल्कोहल है और ये कंपाउंड कौन सा है बच्चे? ईथर। सही बात है क्या? बोलिए बोलिए फटाफट से ना बच्चों। इस कंपाउंड को हम क्या लिखेंगे बच्चे? इस कंपाउंड को हम लिखते हैं बच्चे इथेनॉल। पढ़ा होगा आपने। इस कंपाउंड को हम लिखते हैं इथॉक्सी इथेन। क्या लिखते हैं बच्चे? इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन। देखिए दोनों अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन केमिकल फार्मूला क्या है बच्चे? सेम है। वही बताता मैं, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप कैसे आ रहे हैं बच्चे? डिफरेंट आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, पहला एग्जांपल नोट कीजिए, जल्दी से नोट करिए बच्चे, समय की बहुत कीमत है। क्या देवांशु, समझ में आ रहा है बच्चे अच्छे से? सेकंड क्वेश्चन की तरफ चला जाए बच्चों। हो गया यशिका? सेकंड एग्जांपल हमारे पास, अभी मैं आपको एग्जांपल्स करा रहा हूँ बच्चों। एग्जांपल नंबर सेकंड हमारे पास है बच्चे एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड एंड, ये भी एक दूसरे के क्या हो सकते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। चेक कर लिया जाए क्या बच्चों? चेक कर लेते हैं। सर आप एग्जांपल के थ्रू समझा दीजिए ना, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है ध्यान से। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख लिया बच्चे H3 H2 डबल बॉन्ड O और H। ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिख लिया बच्चों E डबल बॉन्ड O और H। क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है या फिर डिफरेंट है? डिफरेंट है। एक कंपाउंड एल्डिहाइड है और दूसरा कंपाउंड कौन सा है बच्चों? कीटोन है। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बच्चे? बताएगा कोई? कंपाउंड का नाम हो जाएगा सर प्रोपेनल। एल्डिहाइड है। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेनोन, क्योंकि ये कंपाउंड क्या है? कीटोन है। क्या है बच्चों? तेज रहा माई राइट। बोलिए बच्चों, सही बात है क्या? ठीक है right। तो एल्डिहाइड और कीटोन, अब जरा केमिकल फॉर्मूला चेक कर लें बच्चे। कार्बन कितने आ रहे हैं? 1 2। वहाँ पे कार्बन कितने आ रहे हैं? 1 2 3। ठीक है। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 3 2 5 और एक 6। 3 और 3 ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन। केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या फंक्शनल ग्रुप भी सेम है? फंक्शनल ग्रुप के यहाँ बच्चे अलग अलग हैं। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बच्चे? ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चे? सही बात है क्या? ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बच्चे? ये कीटोन। सही बात है क्या? कंपाउंड्स विद सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। आई होप मेरी बात समझ में आई हो। बताइए फटाफट से, क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलें क्या? हम बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ से आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है बच्चों, कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड, सही बात है क्या बच्चों? स्टार्ट करें, बोलिए। जरा ध्यान समझिएगा बच्चों ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स के बारे में। मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चों, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। तो बच्चे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? एक और कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं बच्चे, एक एस्टर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। पहले एक काम करते हैं, पहले ये चेक करते हैं क्या इन दोनों कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला सेम है। 1 2 3 कार्बन, यहाँ पर 1 2 और 3 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 और एक 6, 3 और 3 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 और 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 1 और 2। केमिकल फॉर्मूला सेम है। अगर केमिकल फॉर्मूला सेम है तो अब कहाँ पर आ जाएंगे बच्चों? हम आ जाएंगे फंक्शनल ग्रुप पे। कहाँ पर आ जाएंगे बच्चे? फंक्शनल ग्रुप पे। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है बच्चे, बताएगा कोई? कार्बोक्सिलिक एसिड। सही बात है क्या देवांशु? बोलो बच्चे, है ना, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? एनीबॉडी? एस्टर। क्या होता है बच्चे? एस्टर। कंपाउंड्स विद सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अरे मेरी बात समझ में? हो गया बच्चों? नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलें। पक्का बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 4 है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास है बच्चों। एसिड क्लोराइड एंड कीटो क्लोराइड। क्लोराइड एंड क्लोराइड और स्टार्ट करें बच्चों? क्या कहते हैं बच्चों, स्टार्ट करें? क्या कहानी है इसकी, बोलिए। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया बच्चे, जानते हैं इसके बारे में आप? क्या बोलते हैं बच्चे? एसिड क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एसिड क्लोराइड। पढ़ाया मैंने आपको। ये क्या बच्चों? क्योंकि एसिड क्लोराइड। अच्छा, बस और बताएंगे बच्चों। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है बच्चे, बताएगा? कीटोन। क्या होता है बच्चे? कीटोन। क्या दोनों सेम है या फिर डिफरेंट है? क्या हो जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो तो नहीं बताया मैंने आपको, है ना बच्चों? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। माइन अमाइड, माइड एंड इमिनॉल। अमाइन एंड इमिनॉल। अमाइन एंड इमिनॉल केमिकल फॉर्मूला सेम आएगा क्या बच्चों? चेक कर लिया जाए। चेक कर लिया जाए, चलो चेक कर लेते हैं। बताइए जरा बच्चे, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? CH3, फिर क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड और फिर क्या मिलेगा बच्चे हमें? H2। सही बात है क्या? यहाँ पर क्या मिलने वाला बच्चे हमें? CH3 CH और डबल बॉन्ड क्या मिलेगा बच्चे? सही बात है क्या? चेक कर लेते हैं बच्चे। कार्बन कितने? दो। यहाँ पर भी कार्बन कितने? दो। हाइड्रोजन कितने बच्चे यहाँ पे? 3 और 2 5, 3 1 4 और 1 5। ऑक्सीजन कितने बच्चे यहाँ पे? 4 1 5। तो गड़बड़ हो रहा है ना? क्या गड़बड़ हो रहा है बच्चे, जरा चेक कर लें क्या एक बार? हम्म, ये गड़बड़ हो रहा है बच्चे, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा ना।
है बच्चे, 5 वैलेंसी नहीं हो पाएगी ना, अभी सही है ना। ऑक्सीजन एक, क्लियर है क्या? ठीक है, ये हो गया अमाइड और ये हो गया बच्चे कौन सा, इमिनॉल। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है क्या? देखिए ये अमाइड है, ये कौन सा बच्चे, ये इमीन है, डबल बॉन्ड एंड इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इमीन बोलते हैं। ऑलराइट, क्लियर क्या, डिफरेंट हो गए, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए, क्या हो जाएगा बच्चे, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लियर, फटाफट से बताएं बच्चों कि हम आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। किस बच्चों बताइए। हम्म, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। हाँ, 5th था या 6th था बच्चों? 1 डिग्री, 2 डिग्री, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक नोट में लिखवा भी दिया था 3 डिग्री का माइनस, तो बच्चे लिखवाया था अभी थोड़ी देर। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री माइनस, ये भी क्या होते हैं दूसरे फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चों, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया S3, के बच्चे, फिर मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया S3 H और CS, ठीक है बच्चे, और एक केस मैंने यहाँ पर और ले लिया NH3। बताइए जरा बच्चों, मेरे पास ये माइनस कैसे कैसे हैं, ये कितनी डिग्री बताओगे क्या बच्चे, 1 डिग्री, ये कितनी डिग्री बचा था, 2 डिग्री, समझ में आया क्या कैसे? नाइट्रोजन से एक पूरा पूरा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन से 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, नाइट्रोजन से यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ओके, राइट, बोलो बच्चों, है ना, ठीक है, ये कितनी डिग्री हो जाएगा बताओ जरा बच्चों, डिग्री, तीनों एक दूसरे से अलग अलग है, क्या हो जाएंगे बताओ जरा, 1 डिग्री 2 डिग्री माइनस क्या हो जाएंगे दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स, कौन से हो जाएंगे बच्चों बताओ जरा, फंक्शनल आइसोमर्स। पढ़े के आगे, पाँचों हो गया, नंबर कितने हुए, 7th के बारे में बातें करें तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ पे मिलेगा क्या, मिलेगा बच्चे हमें आइन एंड डाई ई, आइन एंड डाई ई, बच्चों आइन और डाई में क्या हो जाएगा, जरा ध्यान समझेंगे क्या बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, एक बार में समझा दूंगा आपको। सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चों CH3H2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या ये अल्काइन है, इस बच्चों, ओके, एक एग्जांपल और देखिएगा बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड H2, क्या ये डाईइन है, क्यों शिका डाईइन है ये, केमिकल फॉर्मूला चेक करें बच्चे, कार्बन 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, बढ़िया, बहुत बढ़िया, 3 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन, 2 1 3 1 4 और 2 6 हाइड्रोजन, सही बात है क्या, केमिकल फॉर्मूला सेम है क्या, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, नहीं, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड एक जगह डबल बॉन्ड है, अलग अलग, आगे बात नहीं, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बताओ जरा बच्चे, फंक्शनल आइसोमर। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होंगी बच्चे, क्या आज क्लास इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा देवांशु, इस क्लास से आपके टेस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन, जब आपका हाइड्रोकार्बन्स का और जीओसी का टेस्ट होने वाला, जीओसी में अगर आइसोमेरिज्म में कोई क्वेश्चन आया तो यहाँ से आएगा, आज के लेक्चर से आएगा, एक लेक्चर और चाहिए लेकिन टाउटोमेरिज्म का, क्लास एग्जाम कब है, कल है परसों है, परसों है ना, ठीक है, चलो प्लान करते हैं कुछ, नेक्स्ट बढ़े आगे बच्चों, बताइए, 7th हो गया, 8वीं के बारे में बातें करें, हाँ बच्चों बोलिए फटाफट से, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, क्या लिख लिया बच्चे, मैंने यहाँ पे लिख लिया बच्चे RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है बच्चे साइनाइड, और मैंने यहाँ पे लिख लिया बच्चे RN ट्रिपल बॉन्ड C, दोनों सेम है कि डिफरेंट है,
डिफरेंट है। इसको हम साइनाइड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, आइसोसाइनाइड। लेकिन केमिकल फॉर्मूला क्या है, RCN, RCN। बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो फटाफट से, है ना? करिए। हो गया बच्चों? नाइन्थ वाला यहाँ पर कर लिया जाए क्या, नाइन्थ वाला? साइक्लो एंड साइक्लो अल्केन एंड अल्कीन को जरा गौर से देखिएगा बच्चों। साइक्लो अल्केन और ठीक, मैंने यहाँ पर साइक्लो अल्केन बना लिया बच्चे। कितने कार्बन का बना लिया मैंने, 3 कार्बन। कितने कार्बन का बना लिया बच्चों मैंने, 3 कार्बन का। सही बात है क्या? तो फॉर्मूला कोई बता सकता है बच्चे मुझे, क्या हो जाएगा? H2, एक दो तीन कार्बन आएंगे यहाँ, तो C3 क्या मिल जाएगा बच्चे मुझे, H6 मिल जाएगा क्या? बोलिए। अब मैं अल्कीन बनाता हूँ बच्चे, CH डबल बॉन्ड। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 1 5, 3 1 4 और 2 6। सही बात है क्या? साइक्लो अल्केन और अल्कीन दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बच्चे, तो फॉर्मूला वही तो आएगा। क्या मिल जाएगा आपको, बताओ जरा। केमिकल फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग, अगेन क्या हो जाएंगे एक दूसरे के, फंक्शनल आइसोमर, ग्रुप आइसोमर्स। ये बात क्लियर है आप सभी को? उम्मीद है आपको फंक्शनल आइसोमर्स अच्छे से समझ में। ठीक है बच्चों, राइट। अभी स्ट्रक्चरल आइसोमर में 2 पार्ट और बचे हैं बच्चों। एक को हम बोलते हैं टाउटोमेरिज्म, मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और एक को हम बोलते हैं बच्चे रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स एंड टाउटोमेरिज्म, है ना? ठीक है, फिर यहाँ से बच्चे ये बचे हुए हैं ना। हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया बच्चे, चेन पढ़ लिया, पोजीशन पढ़ लिया, फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिया, मेटामर्स पढ़ लिया, रिंग चेन और टाउटोमेरिज्म बचे हुए हैं। ठीक है, ये दोनों बचे हुए हैं, गॉट इट। और दोनों जो बचे हुए हैं बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासकर खासकर जो इंपॉर्टेंट है बच्चे वो कौन सा है, वो ये वाला है ना, टाउटोमेरिज्म। इसमें मुझे थोड़ी सी बढ़िया क्लास चाहिए होगी मुझे, कम से कम हाफ एन आवर 45 मिनट्स की क्लास चाहिए होगी प्रॉपर। हमारा जो अगला वीडियो लेक्चर मिलेगा बच्चे उसमें आपको टाउटोमेरिज्म तो वो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, राइट। चलिए बच्चों, आई होप आपने नोट कर लिया होगा सारी चीज़ें। आज तो लगी था ना बच्चों, नोट कर लीजिए इसे, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।